हाय गाइज, एंड लेट्स सी कि ऑरेकल मैसेज जो है वो क्या है फॉर 7th ऑफ अप्रैल की एनर्जी के लिए। 7th ऑफ अप्रैल के लिए मैंने साईं बाबा कार्ड्स लिए हैं। सो लेट्स सी कि 7th अप्रैल 2022 क्या मैसेज आता है साईं बाबा कार्ड से। गाइज एंजल्स, 7th अप्रैल 2022, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट डू वी नीड टू नो, what is the energy like, what is the message, what do we need to know? Okay, 7th April 2022. Here, first card, the power of Udi. It says my Udi will heal all your emotional and physical problems. Now Udi की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऐश की, राइट। सो जो बेसिकली जो धूप या जो भी वो चलाया जाता है उसकी जो ऐश बचती है उसको ऊदी या भभूता जो है वो बोला जाता है। तो ऊदी की हम बात करते हैं तो ऐश की बात करते हैं। कुछ चीज़ों को हम बहुत मतलब लिटरल ले लेते हैं, लिटरल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐश की एनर्जी बेसिकली होती है रियलाइजेशन की एनर्जी की, जो भी है वो अल्टीमेटली ऐश में कन्वर्ट हो जाने वाला है, अल्टीमेटली ख़त्म होने वाला है। और जब आप उस चीज़ को समझ लेते हो तो आपकी सारी इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। आपको समझ में आ जाता है कि सब कुछ टेम्परेरी है और वो एक दिन ऐश में कन्वर्ट होने वाला है। तो मैं किस लिए परेशान हूँ, मैं किस लिए अपने इमोशंस को हावी कर रही हूँ अपने आप पे या कर रहा हूँ अपने आप पे। और जब हम इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं तो फिजिकल इश्यूज हील होना शुरू हो जाते हैं। और आई थिंक दैट्स द एनर्जी जो हमें समझने की ज़रूरत है। और सेकेंड, यू आर सेम एज मी, वो बोलता है आई एम क्लोज्ड टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। सो जो भी लोग दुखी हैं या तकलीफ में हैं उनके मैं ज़्यादा क्लोज हूँ। अब इसको भी अगर आप समझें तो एक्चुअली जो लोग दुखी होते हैं वो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, जो खुश होते हैं वो भगवान को जल्दी भूल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है भगवान के लिए आपको दुखी होना ज़रूरी है। बट द कार्ड बेसिकली सेज दैट जब आप रियलाइज़ करते हो कि आप कौन हो, आप क्या हो, और जब आप अपने आप को जिस एनर्जी में आए थे उस एनर्जी में समझते हो कि मेरा कुछ नहीं है, जो भी है वो एक्चुअली चाहे वो दिल हो, चाहे वो पेट हो और चाहे वो पॉकेट हो, मेरा कुछ नहीं है और जो है वो मैं यहीं छोड़ के जाने वाला हूँ, राइट। पेट भी खाली जाएगा, हार्ट भी किसी और को साथ में लेके नहीं जाएगा। तो ब्रोकन हार्ट मतलब कि आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे और पॉकेट्स भी एम्प्टी जाएंगी, कुछ साथ में लेके नहीं जाओगे। वो रियलाइजेशन जो है, अगर आप वो रियलाइजेशन कर लो तो एक्चुअली आप बिल्कुल डिवाइन हो जाते हो और आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप एक्चुअली 7th को वो रियलाइजेशन जो है वो कर सकते हो और उसको रीअफर्म कर सकते हो अपने आप को। और जब आप रीअफर्म करोगे और उस चीज़ को रियलाइज करोगे तो आपकी एनर्जीज कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। और जब आपकी कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी एनर्जीज तो आप उस नए पोर्टल को देख पाओगे जो ओपन अप हो रहा है। सो आई होप कि ये आपको हेल्प करे रियलाइजेशन करने के लिए। सुशांत का मैसेज जो है वो मैं गेटवे ऑरेकल में से निकाल रही हूँ और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गेटवे ऑरेकल का कार्ड जो है बुक से पढ़ूंगी। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है सुशांत का फॉर 7th ऑफ अप्रैल। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से फॉर द एनर्जी ऑफ 7th ऑफ अप्रैल 2022? 7th April 2022. Okay, so beautiful. Listening with your heart. I trust the message I receive from my heart. So basically there is a one कि हो सकता है कि there is a message from सुशांत that is coming or that will come. ओके, तो एक तो सुशांत का मैसेज आ सकता है। दूसरा, ये कार्ड जो है ये बोलता है कि अपने दिल से अगर सुनोगे तो जो एक्चुअली नहीं सुन सकते हो वो सुनाई देगा। और ये कार्ड का मीनिंग जो है ये यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश में आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक सामने है। जो दिल है वो जानता है, जो माइंड दिमाग नहीं जानता है। तो जो मैसेज आपके दिल से आ रहा है उस पर विश्वास कीजिए। एंजल्स और गाइड्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और स्टिलनेस के बीच में जो भी फुसफुसाहट आपको अपने दिमाग में सुनाई देती है उस पर विश्वास कीजिए, बिकॉज वो मैसेज है, वो एनर्जी है, वो आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स चाहता है कि आप जानें कि अगर आप कोई डिसीजन जो है वो फेस कर रहे हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, तो अपने दिल की बात सुने, आप सही रास्ते पे होंगे। अगर आपको एक्चुअली कोई नज आती है, कोई इंट्यूशन आती है किसी से बात करने की या कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेने की, हेजिटेट मत कीजिए, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। जब भी आप चैलेंज फील करें और आपको पता ना हो कि किस तरफ जाना है तो बिल्कुल शांत दिमाग से अपने दिल की बात सुने, सही रास्ता जो है सामने आ जाएगा। और स्पिरिट जो है, सोल जो है वो आपके साथ बात करेगी, वो आपके साथ बात करना चाहती है। मैसेज है आपके लिए अभी बिल्कुल परफेक्टली, अभी आपके लिए कोई मैसेज है। साइंस को देखिए और मैसेज जो है वो एफर्टलेसली इनफोल्ड हो जाएगा। तो 7th को लुक फॉर द साइंस दैट यू गेट। देखिए क्या साइंस आपके आसपास आते हैं, बिकॉज देयर विल बी मैसेजेस फॉर यू। क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट और whom
डू आई नीड टू लिसन टू, मुझे किसको और क्या सुनना जरूरी है. इज देयर एन एरिया ऑफ माई लाइफ इन विच आई नीड टू लिसन टू माई हार्ट रादर देन माई माइंड. कोई ऐसा एरिया है मेरी जिंदगी में जहां पे मुझे अपने दिल को सुनना है, अपने दिमाग को नहीं. If I was aware of a secret message from spirit right now, what would it be? अगर मैं अभी अवेयर होती हूँ या होता हूँ कि मेरी स्पिरिट सोल से या स्पिरिट से कोई मेरे पास सीक्रेट मैसेज आ रहा है, तो वो सीक्रेट मैसेज क्या होगा. तो डेफिनेटली सुशांत आप सबके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करने वाले हैं. और अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो वो मैसेजेस आपको बहुत क्लियर सुनाई देंगे और समझ में आएंगे. और एक कार्ड जो है यहाँ पे उल्टा हो गया था, मैं उस वक्त मैंने कभी बिल्कुल नहीं देखा. अभी मेरी नज़र के सामने वो कार्ड आया है और वो कार्ड जो है वो बेसिकली 5 ऑफ कप्स का कार्ड है. और ये कार्ड अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी देता है कि जो कप्स उल्टे पड़े हैं उनको देखकर उदास होने की जगह जो कप आपके हाथ के सामने पड़ा है उस पे अपने हाथ में जो रिबन है उससे बो टाई करो, उसको सुंदर सा बनाओ और खुश होकर उसमें कुछ अच्छा सा लो और उसको बैठ के पी के एंजॉय करो. सो फोकस आपके पास क्या है, क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे तभी आपको ये कप दिखाई देगा, नहीं तो आप उदास बैठे रहेंगे, नहीं तो आपको सब जगह ब्लॉकेजेस ही लगेंगी. चारों तरफ जो है वो ग्रोथ हो सकती है अगर आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दें. एक तरफ फूल जो हैं वो नीचे झुके हुए हैं, एक तरफ फूल जो हैं वो ऊपर की तरफ है. डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड चुनते हैं. तो अपने लिए सही रोशनी या सही डायरेक्शन जो है उसको चुने. लेट्स सी व्हाट इज द चार्म 7th April 2022. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आई गॉट. ऑक्टोपस की एंड थ्रोट. सो बेसिकली ये नेकलेस है, हाथी दांत की एनर्जी है, मून की एनर्जी भी देख सकते हो आप इसको. लेकिन ये कार्ड बोलता है दैट अपने आप पे बिलीव करना, अपनी वॉइस पे बिलीव करना और एक्शन लेना, एक्टिव एनर्जी में आना, अपने आप को किसी से भी कम ना समझना और सब तरफ एफर्ट जो है वो करना जो है वो आपको चाबी देगा नए रास्ते की, नए बिगनिंग की. और मैं हमेशा बोलती हूँ इस चाबी में मुझे 2 एम्ब्रियोज दिखाई देते हैं, विच मीन्स दैट नई तरह से दुनिया की शुरुआत की. तो बेसिकली क्या चाहिए कि जो है वो आपके अंदर है, आपके अपने अंदर है. अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को गुजरने दीजिए इस रास्ते से. जानिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, जानिए अपनी एबिलिटीज़ को और फिर उसको वॉइस आउट कीजिए. और जब आप वॉइस आउट करेंगे तो आप एक्चुअल में समझेंगे कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे सबसे बहुत अलग हैं, कैसे आपके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे सेंसेस हैं, बहुत सारे 6 सेंसेस. अगर ये मैं बोलूँ ये ऑक्टोपस है लेकिन इसमें 8 हाथ नहीं दिखाई देंगे आपको, 6 दिखाई देंगे. दिस इज़ अबाउट योर 6 सेंसेस. अगर आप अपने 6 सेंसेस को समझ जाते हैं, अगर आप अपने 6 सेंसेस को सही से यूज़ करते हैं, आप अपने 6 सेंसेस को एक्चुअली बैलेंस में यूज़ करते हैं एंड यू आर एबल टू गेट कंट्रोल ओवर देम, यू हैव द की टू एवरीथिंग. सो ensure that you get control over them because that is going to give you the key to everything that is going to come into your life. And there is something really nice and powerful coming into your life. There is safety, there is security, and a new door is opening. So that is what you need to focus upon rather than focusing upon anything else. और किसी चीज़ पे फोकस करने की जगह जो नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, जो नई एनर्जीज, पावर, अथॉरिटीज़, सेफ्टी आपके लिए खुल रही है, उस पर फोकस कीजिए. उम्मीद करते हो वीडियो आपकी हेल्प करे. अगर करे तो प्लीज़ लाइक बटन शेयर कीजिए, वीडियो को सबके साथ लाइक बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए एंड फीडबैक ज़रूर दीजिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.